बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। सवाल पूछा गया है, वज़ू के बगैर कुरान मजीद की तिलावत करना कैसा है और क्या बेवज़ू, हाइज़ा और जनबी कुरान हाथ में पकड़कर पढ़ सकते हैं? वज़ाहत तलब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, जितना ये अहम और ज़रूरी मसला है, इतना ही इस मसले में उलमा का शदीद इख्तलाफ है। कुछ के यहाँ बेवज़ू कुरान पढ़ ही नहीं सकता और कुछ के यहाँ बेवज़ू हाथ लगाए बिना पढ़ सकता है। और रही बात हाइज़ा और जनबी की, तो ऐसी सूरत में तो तकरीबन अक्सर लोग कुरान को छूने को हराम या गुनाह समझते हैं और इसी वजह से अक्सर लोग कुरान से दूर रहते हैं। सवाल का पहला हिस्सा है कि बेवज़ू कुरान मजीद की तिलावत कर सकता है, क्योंकि कोई ऐसी सरीह और सही हदीस मौजूद नहीं है जिसमें बेवज़ू आदमी को कुरान मजीद की तिलावत से रोका गया हो। और कुरान मजीद की तिलावत का हुक्म खुद कुरान मजीद में है। सूरत मुज़म्मिल आयत नंबर 20, जिसका मफहूम है कि कुरान में से जो मुयस्सर हो पढ़ो। यहाँ अल्लाह पाक ने कुरान पढ़ने का हुक्म दिया है, मगर ये नहीं फरमाया कि बेवज़ू की हालत में ना पढ़ो, या ये भी नहीं फरमाया कि वज़ू करके पढ़ो। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि उन्होंने एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा और अपनी खाला मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में गुजारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते रहे और जब आधी रात हो गई या इससे कुछ पहले या इसके कुछ बाद आप बेदार हुए और अपने हाथों से अपनी नींद को दूर करने के लिए आंखें मलने लगे। फिर आपने सूरत आले इमरान की आखिरी 10 आयतें पढ़ी। फिर एक मशकीज़ा के पास जो छत से लटका हुआ था, आप खड़े हो गए और इसे वजू किया खूब अच्छी तरह। फिर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। सही उल बुखारी हदीस नंबर 183। इस हदीस से ये बात वाज़ेह होती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तिलावत की, फिर बाद में वजू किया। मोहम्मद बिन सरीर रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु लोगों में बैठे कुरान पढ़ रहे थे। बस आप हाजत को गए और फिर आकर कुरान पढ़ने लगे। एक शख्स ने कहा, आप कलामुल्लाह पढ़ते हैं बगैर वजू के? तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुझे किसने कहा है कि ये मना है? क्या मुसलमा कज़ाब ने कहा? मोता इमाम मालिक बाब वजू के बगैर कुरान की तिलावत करने की रुख्सत है। हदीस नंबर 537। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के फरमाने का मतलब ये हुआ कि ऐसा हुक्म तो कुरान और हदीस में कहीं नहीं है कि बगैर वजू कुरान नहीं पढ़ सकते। कहीं मुसलमा कज़ाब ने तो ऐसा हुक्म नहीं दे दिया। और मुसलमा कज़ाब वही शख्स है जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद नबूवत का झूठा दावा किया था। दूसरा हिस्सा हाइज़ा और जनबी का कुरान पढ़ना। प्यारे दोस्तों, हाइज़ा या जनबी को अल्लाह का जिक्र करने से मना करने वाली कोई दलील मारज़ इस्तदलाल में मौजूद नहीं। याद रहे कि कुरान मजीद की तिलावत भी अल्लाह के जिक्र में शामिल है। मना करने के लिए जिन रवायात का सहारा लिया जाता है, इनमें से कोई भी दलील बनने के काबिल नहीं, जबकि हाइज़ा और जनबी के जिक्र करने और कुरान पढ़ने के जवाज में दलाइल मौजूद हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र किया करते थे। सही मुस्लिम किताबुल हैज़ हदीस नंबर 373। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को किताबुल हैज़ में लाकर इस पर बाब कायम किया है कि जनबी हालत और इसके अलावा हर हालत में अल्लाह का जिक्र करना जायज़ है। ये बात भी हकीकत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेवजू भी होते थे और इन अहादीस में वाज़ेह ये बात समझ आ रही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते थे। और मुहद्दिसीन ने हदीस में वारिद लफ्ज़ हर वक्त से मुराद की वजाहत करते हुए लिखा है कि बगैर तहारत यानी जनबी, हाइज़ा और बेवजू हर हाल में अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। और अल्लाह के जिक्र में कुरान मजीद भी दाखिल है। इन दलाइल से मालूम होता है कि कुरान मजीद की तिलावत के लिए बावजू होना लाजमी नहीं, हर हालत में हालत जनाबत भी शामिल है। यह हदीस आम है और हालत जनाबत को इससे अलग करने की कोई दलील नहीं। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। अल्लाह तबारक व ताला हमें दीन को समझने की और दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।